ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਰਾਜ ਹਸਪੀਟਲ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 95 ਸਾਲਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾबित भी ਕੀਤਾ है। ਤੁਸੀਂ भी सुनो पूरी कहानी। नमस्कार जी, मेरा नाम रविंदर शर्मा और ये मेरे दादाजी हैं। इनका नाम श्री दुर्गादास जी है। इनकी उम्र 95 ईयर है। इनकी स्पाइन में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उसको दिखाने के लिए हम राज हॉस्पिटल पठानकोट में आए और यहाँ हम अनिल गर्ग जी से मिले, डॉक्टर साहब से। तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट किया है। इनकी स्पाइन में जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया है और कल इनका ऑपरेट हुआ था। आज हमें इधर से छुट्टी हो रही है और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ का और ये पूरे इन्होंने हमारे ट्रीटमेंट में सारा कोऑपरेट किया है और मैं इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवादी हूँ अनिल गर्ग जी का और राज हॉस्पिटल का। मैं डॉक्टर अनिल गर्ग राज हॉस्पिटल सिंबल चौक पठानकोट की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल के टाइम में बुजुर्ग लोगों में रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर की बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों में हड्डी की जो ताकत है बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी चोट लगने पे ही उनकी रीढ़ की हड्डी में कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं। पहले के ज़माने में इस तरह के केसेस में हम लोग बड़ा ऑपरेशन करते थे या फिर पेशेंट को काफ़ी लंबे समय तक बेड पर लेटे रहने की सलाह देते थे, जिससे कि उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब कुछ समय से हम लोग पठानकोट में एक नई तकनीक द्वारा इस तरह के रोगों का हम इलाज कर रहे हैं, जिसे बैलून काइफोप्लास्टी कहा जाता है। इससे हम मरीज को बिना चीरा लगाए और जिस हड्डी के मनके में फ्रैक्चर हुआ होता है उसमें हम बैलून द्वारा सीमेंट भर देते हैं, जिसकी साथ पेशेंट को 1 या 2 दिन में घर भेजा जा सकता है और 1 या 2 दिन में पेशेंट को चलाने लायक भी हो जाता है और तुरंत पेशेंट को दर्द में भी निवारण मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आज के ज़माने में खासकर बुजुर्ग लोगों में रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही बड़े ऑपरेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत है। अब इस नई तकनीक द्वारा पठानकोट के पेशेंट्स को इस सुविधा का लाभ राज हॉस्पिटल में मिल सकता है। धन्यवाद। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।